तो इतना आप बेफिक्र थे कि आपके जमीन पर कब्जा कर लिया और 2020 से आप सोए हुए थे। एक चीज पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, एक नया चीज सुन लीजिए। सब लोग बैठे हैं, इनके माध्यम से संदेश भी जाएगा कि कोई फर्जी दस्तावेज या गलत आवेदन लगा करके किसी सही जमीन को विवादित करेंगे तो उन पर हमारे एसपी बताएंगे कि कौन कौन धारा लगेगा और 7 साल की सजा भी होगी, ये बता देते हैं। और मैं सभी अंचलाधिकारी को कहा हूं कि फर्जी दस्तावेज लगाने वाले जिस पर आप कन्फर्म है कि ये फर्जी दस्तावेज लगाया, डीसीएलआर या एडीएम के यहां हमारा लीगल एडवाइजर भी रहता है, सलाह लेकर आप एफआईआर हर अंचल के अंदर करें ताकि ये जमीन का कारोबार करने वाले फर्जीवाड़े लोग हिम्मत नहीं जुटा सके। ये साफ शब्दों में कहा गया है और जनून लोग परेशान नहीं हो सके। ठीक है ना? जाइए। अभी आदत हो गई है कि चलो एक आवेदन डाल दो, कोर्ट में एक केस कर दो, जमीन को विवादित बना दो। सभी अंचल इस तरह के कितने मामले हैं जो लगता है आपको प्रथम दृष्टया कि ये फर्जी लग रहा है, उसकी जांच कर करके लीगल सलाह लेकर डीएम एसपी के साथ भी उनसे संपर्क करके पूरी तहकीकात करके और लगे हर दृष्टिकोण से ये फर्जी है उस पर एफआईआर कर दें। एक डीएम साहब, वो हम कृषि मंत्री के रूप में जो जमीन कृषि का म्यूटेशन कर दिया और बेच दिया, कहाँ का था? काटी के सीओ। उस समय के कर्मचारी को बुलाइए। नहीं, कर्मचारी को पहले बुलाइए। ठीक है, आप जाइए। इतना वीर बहादुर लोग, कितना दिन से कर्मचारी हैं आप? 2 महीना बाद। आपके पहले कौन कर्मचारी थे? कहाँ है बम बम जी? आइए बम बम, बुलाइए उनको जरा। नहीं है क्या? कौन है? आप ही है बम बम? आप ही के समय में उसका दाखिल खारिज हो गया। अच्छा रिपोर्ट दिए थे, वो सीओ किया था। तो चलिए, आपको बधाई है। और सही कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। अब इससे सीख लीजिए कि हमने तो यहाँ के प्रभारी मंत्री के नाते सोशल मीडिया पर देख रहे थे और तब जिलाधिकारी के साथ बैठ करके हमने निकाला है वो मामला। और इस तरह के सरकारी जमीन का कोई भी करेंगे तो सिर्फ हम सस्पेंड और बर्खास्त के लिए काम नहीं करेंगे, उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए भी अभियान चलाएंगे। इसको ध्यान में रख लीजिए। जाइए। आप नया सीओ है, बढ़िया से डीएम साहब इनको बता दीजिए। और सारे सीओ एक बार समझ लें कि सरकारी जमीन
अभी मेरा प्राथमिकता में है दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस नापी। ये 4 काम 15 दिन के अंदर जो निपटा लेंगे, हम उसको सम्मान भी करेंगे, पुरस्कृत भी करेंगे। और उसके बाद हम इस तरह के सरकारी जमीन पर चलेंगे, और जिन लोगों ने पाप किया है वो बचेंगे नहीं, ये भी मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं। अगर जो ये विभाग मेरे अंदर दिया गया है तो नेतृत्व ने सोच समझ के ही दिया होगा, तो उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। और सरकारी जमीन कौन कौन कब्जा किया है उसका डिटेल विवरण जो लोग देंगे, और वो जमीन सरकार जिस दिन अपने हाथ में कब्जा में ले लेगा वैसे आदमी को पुरस्कृत करेंगे, और उसका पता भी लोगों को नहीं चलेगा। जैसे बालू माफिया में हम लोग किया ना, कि जो अवैध ओवरलोडिंग पकड़वाता है उसको 10,000 का इनाम देते हैं, और उसका पता भी नहीं चलता है कि इनाम किसको मिला। वैसी इस जमीन में भी हम करेंगे, लेकिन वो सेकेंड फेज मार्च के बाद। तब तक के हमारा कर्मचारी और सीईओ सब सावधान हो जाएं, इस तरह की व्यवस्था को चिन्हित करना शुरू कर दें कि कौन कौन इस तरह के गड़बड़ी कर रहा है या गड़बड़ी का लिस्ट है। ठीक है ना। और आपके लिए चुनौती है कि और जमीन देख लीजिए, जब एग्रीकल्चर का जमीन लिखा सकता है म्यूटेशन करा के, उसमें डीएम साहब आपने कोर्ट में भी दाखिल किया है नहीं, उस जज के बारे में भी लिखिए कि वो जज ने माननीय न्यायालय में इतना जल्दी कैसे, चीफ जस्टिस के पास भी उसकी डिटेल जानी चाहिए। आप एडवोकेट जनरल से प्रधान सचिव बात करेंगे कि इतना जल्दी हड़बड़ी में जजमेंट कैसे आया, क्या इंटरेस्ट था, ऊपर से कोई अवतरित होकर नहीं आ रहे हैं। गलत करेंगे तो कोई भी रहेंगे, उन पर प्रश्न उठेगा, उनकी समीक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और खबर मुजफ्फरपुर से ही है, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज अपना दरबार लगाया और जन संवाद कार्यक्रम में ऐसे मामले उनके सामने आए और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐसे फैसले सुनाए जो एक नजीर बन गया है। क्या क्या हुआ हम आपको बताते हैं। एक मामला आया जो कि सरकारी जमीन, कृषि विभाग की जमीन पर कब्जा करने और उसका जजमेंट ले लेने का मामला था। इसमें इतने नाराज हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कि जब इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कराई और उस जमीन को कब्जा मुक्त कराया। और इस मामले में फैसला देने वाले जज को भी नहीं उन्होंने बख्शा। उन्होंने कहा कि कोई अवतरित होकर नहीं आया है, जिसने इस मामले में फैसला दिया उनके बारे में हाई कोर्ट को लिखिए और उन्हें भी जानकारी दीजिए हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट को, कि क्या हो रहा है जमीन के मामलों में। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सीईओ ने जब उनसे जान बचाने की गुहार लगाई, एक अंचलाधिकारी ने कहा कि यह जो फरियादी आया है यह जमीन माफिया है और यह मुझे मार कर फेंक देगा, आप मुझे बचा लीजिए सर। तो उन्होंने इन दोनों के मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। फरियादी ने कहा कि सीईओ अंचलाधिकारी जमीन माफिया से मिले हुए हैं और अंचलाधिकारी ने कहा कि ये जो आए हैं फरियादी ये खुद जमीन माफिया है और ये मुझे मारकर फेंक देंगे और ये लोग 100 करोड़ की जमीन फर्जीवाड़ा करके खरीदे हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जांच के आदेश दिए। आज जिस तरह के फैसले उन्होंने दिए हैं जनसंवाद में, वह एक नजीर बन गया है। उन्होंने कहा कि मुझसे ऊपर तो बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वो कभी गलत काम करने के लिए नहीं कहते। मैं भी अगर कभी गलत काम करने के लिए मेरा नाम लेकर भी कोई कहे तो आप नहीं मानिए, सही काम कीजिए,
आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा मेरा। मैं सही करने वाले अधिकारियों के साथ खड़ा रहूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, उनकी हिफाजत करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जमीन कब्जा करने, फर्जी कागजात बनाकर जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को चेतावनी दी कि उनका घर अब जेल होगा, और उनकी मदद करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चेतावनी दी कि उनका घर भी अब जेल होगा। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि अब जनता दरबार जो अंचलाधिकारी का थानों में लगता था, वो अब थानों में नहीं बल्कि एसएचओ थानेदार अंचलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और वहां सुनवाई होगी, और थानेदार और अंचलाधिकारी सर्कल ऑफिसर मिलकर वहीं विवादों का, जमीन विवादों का निपटारा करेंगे। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद जब बढ़ते हैं तो हत्या तक पहुंच जाते हैं, नासूर बन जाते हैं, इसलिए जमीन विवाद का शुरू में ही खत्म हो जाना बिहार राज्य के हित में है, इससे अपराध में कमी आएगी। उन्होंने साफ कहा कि जो गड़बड़ी करेंगे वो नपेंगे। एक कर्मचारी को उन्होंने जन सुनवाई के दौरान वहीं खड़े खड़े निलंबित कर दिया, और गड़बड़ी करने वाले दूसरे अंचलाधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि यह सब नहीं चलेगा। अगर गड़बड़ी होगी तो ऐसी जगह आपका ट्रांसफर करूंगा कि आप शहर देखने के लिए तरस जाएंगे। और यह भी कहा कि जो गड़बड़ी करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, सिर्फ डिसमिस नहीं होंगे, आपको जेल भेजा जाएगा अगर आप गलत करेंगे। आज कई मामले आए, और जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उन पर एक्शन लिया और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की, इसके लिए उनकी काफी प्रशंसा हो रही है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।